हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इफ सर्कल हैज द सेम सेंटर एज एन इलिप्स एंड passes through the foci f1 f2 of the ellipse such that the two curve intersect at 4 point, let p be the any one of their point of intersection if the major axis of ellipse is 17 and area of triangle pf1 f2 is 30, then distance between foci is। ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है। देखिए, यहाँ पे एलिप्स के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एलिप्स जो स्टैंडर्ड होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब इसमें जो फोकाई होता है वो ए कॉमा जीरो, दूसरा जो फोकाई होता है वो माइनस ए कॉमा जीरो। सेंटर क्या होता है हमारा 0 0। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इलिप्स का सेंटर है उसी को सेंटर मान के और दोनों फोकाई से पास होता हुआ एक सर्कल लिखते हैं। तो ये ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। अब ये सर्कल इलिप्स को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इनमें से कोई एक पॉइंट पी बोला गया है, ठीक है। और इस पी को इन दोनों फोकाई से मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा पी एफ वन एफ टू, और इसका एरिया 30 गिवन है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, तो गिवन हमें है कि हमारा मेजर एक्सिस 17 है, तो मेजर एक्सिस 2a होता है, वो 17 गिवन है। चलिए, ये सेकंड इंफॉर्मेशन होगी, फर्स्ट हमने एज्यूम करी है। और एरिया ट्रायंगल का गिवन है 30, तो एरिया 30 गिवन है, तो हम खुद भी निकालने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले सर्कल चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है, जो इलिप्स का सेंटर है 0 0, और ये फोकाई से पास हो रही है, तो रेडियस बेसिकली ये ए ई हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सेंटर ऑरिजिन पे ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, बट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आएंगे, दिख भी रहे हैं मुझे। अब इनमें से जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, हमको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के बीच में। तो जब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है इलिप्स के केस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पॉइंट निकालोगे तो ये आएगा ए बाई ई अंडर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई ई और 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे पॉइंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एरिया दे रखा है हमें 30, तो यहाँ पे एरिया फिल कर लेते हैं। मैंने बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि इंफॉर्मेशन में मुझे चाहिए क्या, डिस्टेंस फोकाई के बीच में चाहिए जो 2a ही होती है। अब हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ वन एफ टू, ये कितना है 30 है। तो हम यहाँ से एरिया अगर लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये तो बेसिकली बेस है ऑफ एफ वन एफ टू इंटू इसकी हाइट इक्वल टू 30। तो 1/2 एफ वन एफ टू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2a ई, दोनों को गई। और हाइट इसकी कितनी है, तो हाइट जो ये पी पॉइंट है इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल टू रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरी हाइट वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, कितनी है ए बाई ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर है, और ये कितना रहेगा 30 रहेगा। अब यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा, और आप देखिए आपको 2a की वैल्यू पता है, बेसिकली a की वैल्यू पता है कि वो 17 है। तो यहाँ से ई से ई तो कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 30 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ कि मुझे ई निकालना है, क्या निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आपके पास में
अच्छा भाई मैं यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो ओके ठीक है, ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, अंडर रूट नहीं है बेसिकली। ठीक, ये इतना ही है। अब 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/a²। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से कर दो। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये होती है 2ae। तो मैं यहाँ से ae की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो a² और a का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 है। तो a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 17/2 का होल स्क्वायर माइनस 30। ठीक है, अब ये आ गया मेरा ए का स्क्वायर, 289 माइनस 60 240 हो जाएगा, डिवाइड में 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 49/4। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7/2। तो आप कह सकते हैं 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a की वैल्यू 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो सर ये 120 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 इसको लिखेंगे तो 169 है। एक मिनट बस थोड़ा सा, 13/2। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 13। तो ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई आंसर है 13, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आप दो अलग अलग पार्ट में इसको समझोगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से ए की वैल्यू निकालने में। थैंक यू।